नमस्कार, हर हर महादेव। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो लोग पितरों से रिलेटेड पूजा पाठ और विधि विधान करते हैं इस समय में। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि पितरों से रिलेटेड पूजा पाठ और विधि विधान में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि लोग पूजा पाठ तो पूरे विधि विधान से और मन से करते हैं, फिर भी उन्हें उस पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। क्यों? तो इसका कारण यह है कि कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि पितरों से रिलेटेड पूजा पाठ में कौन सी बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पितरों की जो छवि होती है उसे बहुत लोग प्लास्टिक की फूलों की या फिर जो बाजार में आर्टिफिशियल मोतियों की माला मिलती है वो चढ़ाते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। पितरों को आप चंदन या सूखड़ का हार चढ़ा सकते हैं। पितरों को आप 9 या 27 थ्रेड वाला जो सूत का हार होता है वो चढ़ा सकते हैं। पितरों की पूजा में या उनकी छवि को कभी भी लाल रंग के फूल ना चढ़ाए। पितरों के लिए सफेद या पीले फूलों का ही उपयोग करें, क्योंकि सफेद रंग पितरों को अधिक प्रिय है। गुलाब भी आप चढ़ा सकते हैं, परंतु ये सदैव ध्यान रखें कि गुलाब जो आप चढ़ाए उसका रंग लाल ना हो। गुलाब आप गुलाबी या फिर सफेद रंग का चढ़ा सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि पितरों को तिलक किस चीज का करना चाहिए। तो याद रखें कि पितरों को सफेद चंदन का तिलक आप कर सकते हैं। रक्त चंदन या कुमकुम का तिलक ना करें। याद रखें कि पितरों के पूजा पाठ जो होते हैं उसमें लाल चीजें हमेशा से वर्जित है। जब पितरों को तिलक करे तब अपने राइट हैंड की जो तर्जनी उंगली है उसका ही प्रयोग करें। तर्जनी उसे बोलते हैं जो अंगूठे के बाजू वाली उंगली है, उसे तर्जनी कहते हैं। और आगे हम आपको बताते हैं कि अपने घर में पितरों की जो छवि होती है वो सदैव साफ सुथरी रखे, उसे क्लीन रखे, उस पर कभी धूल ना जमने दे। ये बातों की हमेशा से सावधानी बरतनी चाहिए। और एक बहुत ही अहम बात, कुछ माताएं कुछ बहनें ऐसी होती है कि जब खाना बनाती है तो उन्हें लगता है कि अब जितनी चाहिए उतनी रोटियां बन गई, तो जो गूंथा हुआ आटा होता है वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख देती है। कृपया जब पितृपक्ष चल रहा हो या पितरों से रिलेटेड जो भी महीना है वो चल रहा हो, इस समय में गूंथा हुआ आटा रेफ्रिजरेटर में या कहीं भी स्टोर करके मत रखें। क्योंकि एक बार वो आटा गूंथ दिया और रख दिया और आप उसे उपयोग में नहीं ले रहे तो वो पिंड हो जाता है और पितरों की दृष्टि बार बार उस पे पड़ती है। इसलिए ये सभी गलतियां करने से बचना चाहिए। हर हर महादेव।